सभी का स्वागत है इंग्लिश विद सिवाय क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे रिफॉर्मेशन मूवमेंट। इससे पहले की वीडियो में हमने रेनेसां मूवमेंट को पढ़ाया था। रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो कि इंग्लिश लिटरेचर में है। चलो स्टार्ट करते हैं रिफॉर्मेशन मूवमेंट को। रिफॉर्मेशन इज अ मूवमेंट। रिफॉर्मेशन एक मूवमेंट था एंड इट इज ऑल्सो नोन, इसको जाना जाता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड प्रोटेस्टेंट मूवमेंट और यूरोपियन रिफॉर्मेशन। इसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है और यूरोपियन रिफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज ए मेजर मूवमेंट इन द 16th सेंचुरी इन यूरोप। यह 16वीं शताब्दी का एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। द पर्पज ऑफ द मूवमेंट वॉज टू रिफॉर्म सोसाइटी एंड रिलीजन फ्रॉम करप्शन एंड सुपरस्टिशियस थॉट। इस मूवमेंट का मुख्य पर्पज ये था कि उस टाइम सोसाइटी और रिलीजन जो कि करप्शन और सुपरस्टिशियस थॉट से भरपूर था, उसको रिफॉर्म करने के लिए इस मूवमेंट को चलाया गया। बिकॉज फ्रॉम द अर्ली 15th सेंचुरी द पोप ऑफ द चर्च वॉज वेरी पावरफुल इन द वेस्टर्न यूरोप। क्योंकि उस टाइम 15वीं शताब्दी में जो चर्च के पोप थे वो बहुत ही पावरफुल हो चुके थे वेस्टर्न यूरोप में। उनको लगता था कि वही सब कुछ हैं, वो धन के ठेकेदार टाइप के बन गए थे। तो उस मूवमेंट को मार्टिन लूथर ने चलाया था। रिफॉर्मेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर, ए जर्मन मॉन्क। इस मूवमेंट को मार्टिन लूथर के द्वारा चलाया गया था, जो जर्मन मॉन्क थे। वो खुद एक पादरी थे। जब उन्होंने देखा कि जो पोप थे वही सर्वे सर्वा हो गए, उनको लगता था कि भगवान को उन्होंने ही खरीद लिया है। जब मार्टिन लूथर ने ये सब देखा तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि ये तो धर्म के नाम पर गलत कर रहे हैं। इस सब को सुधारने के लिए ही मार्टिन लूथर ने रिफॉर्मेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। द पोप यूज्ड टू डू रॉन्ग थिंग्स इन द नेम ऑफ रिलीजन टू सेटिस्फाई देयर सेल्फिश डिजायर। अपनी सेल्फिश डिजायर को पूरा करने के लिए वे धर्म के नाम पर गलत चीज़ें कर रहे थे। धर्म के नाम पर डोनेशन ले रहे थे, लोगों से पैसे ले रहे थे, जिससे पोप बहुत रिच होते जा रहे थे। पोप लिव्ड देयर लाइफ वेरी लेविशली। वे बहुत ही लेविशली अपनी लाइफ को जी रहे थे एंड स्टार्टेड सेलिंग इंडल्जेंस। इंडल्जेंस होते हैं उस टाइम अगर कोई भी इंसान कुछ गलत करता था तो उसको आकर चर्च में आना होता था और इंडल्जेंस को खरीदना होता था। तो पोप का ऐसा मानना था कि इसको पढ़ने से उस इंसान के पाप कम हो जाते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को ये लगता, जो भाई पैसे दे सकते थे उनको तो ये लगता था कि हमारे पाप कम हो गए, लेकिन जो पोप से वो लोगों से ज़्यादा मात्रा में पैसे लेने लगे। इसीलिए मार्टिन लूथर वांटेड टू नो द ट्रुथ। मार्टिन लूथर को सच जानना था। ही स्टार्टेड स्टडीइंग बाइबल टू नो द ट्रुथ ऑफ क्राइस्ट टीचिंग। इसीलिए मार्टिन लूथर ने ये सोचा कि मुझे जो क्राइस्ट की टीचिंग है ये जानने के लिए उन्होंने बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया। आफ्टर द स्टडी ऑफ बाइबल की स्टडी के बाद ही फाउंड, उन्होंने पाया दैट मैनी ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द चर्च डिड नॉट मैच क्राइस्ट टीचिंग। बहुत सारी चीज़ें जो पोप्स करते थे वह क्राइस्ट की टीचिंग से मैच नहीं करती हैं। टू अवेयर कॉमन पीपल, साधारण लोगों को अवेयर करने के लिए इन रॉन्ग प्रैक्टिस से मार्टिन लूथर ने 35 थीसिस बनाई। थीसिस मतलब बुक्स को बनाया। ही पोस्टेड, ये इम्पोर्टेंट है, मार्टिन लूथर ने कितनी थीसिस लिखी? 95 थीसिस लिखी। ही पोस्टेड 95 थीसिस ऑन द डोर ऑफ ऑल सेंट्स चर्च। ये सारी थीसिस को उन्होंने सारे चर्च के सेंट्स के जो चर्च से उनके दरवाज़ों पर लगाया। एंड अदर चर्च, और दूसरे चर्चों पर भी लगाया। इन विटरबर्ग जर्मनी इन 1517। विटरबर्ग के चर्च में भी लगाया, जर्मनी में 1570 में। ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन की वजह से
ये सारे आइडिया यूरोप में फैल गए। प्रिंटिंग प्रेस का एक फ़ायदा हुआ कि लोगों को बाइबल की सच्चाई पता चली। एक्चुअल में चर्च की टीचिंग्स क्या थी, जो पोप उनसे गलत तरीके से डोनेशन ले रहे थे, लोगों को ये सच्चाई पता चली। पीपल स्टार्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट चर्च, लोग उसके पोप के खिलाफ होते चले गए। दिस इज द टाइम, यही वो समय था जब क्रिश्चियनिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। जो पोप के सपोर्टर होते थे उन्हें कैथोलिक्स बोला गया, और जो मार्टिन लूथर के सपोर्टर थे उन्हें प्रोटेस्टेंट बोला गया। हेनरी एट्थ ऑफ इंग्लैंड बिकेम द प्रोटेस्टेंट। हेनरी एट्थ इंग्लैंड का प्रोटेस्टेंट बना एंड बिकेम द हेड ऑफ द चर्च ऑफ द इंग्लैंड, और इंग्लैंड के चर्च का हेड भी बन गया। नाउ द पावर शिफ्टेड फ्रॉम पोप टू किंग, और फिर सारी पावर पोप से लेकर किंग को दे दी गई। हेनरी एट्थ मेड ए चर्च, हेनरी एट्थ ने एक चर्च बनाया एंड इट्स नेम वाज एंग्लिकन चर्च, और इस चर्च का नाम एंग्लिकन चर्च रखा गया। हेनरी एट्थ की डॉटर का नाम था क्वीन एलिजाबेथ, जो कि एलिजाबेथन के नाम से, जो क्वीन एलिजाबेथ जब गद्दी पर बैठी तो उस समय के टाइम पीरियड को एलिजाबेथन पीरियड कहा जाता है। एलिजाबेथन पीरियड एलिजाबेथन पीरियड में ही रिफॉर्मेशन मूवमेंट, रिनेशा मूवमेंट आता था। इसीलिए पोप वर्सेस रिनेशा, इसीलिए इस टाइम को रिनेशा और पोप वर्सेस रिनेशा टाइम कहा जाता है, क्योंकि आधे लोग पोप के सपोर्ट में थे और आधे लोग रिफॉर्मेशन चाहते थे। रिफॉर्मेशन मूवमेंट, रिफॉर्म का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को सुधारना। तो जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट में जो कुछ भी हमने बताया वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेनरी एट्थ डॉटर, हेनरी एट्थ मेड ए चर्च एंड इट्स नेम वाज एंग्लिकन चर्च। ये आपसे पूछा जाए कि हेनरी एट्थ ने कौन सा चर्च बनाया था, इट्स नेम वाज एंग्लिकन चर्च। ये सभी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।